नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम मोहन यादव ने किया प्रतिमा अनावरण। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंदौर में डांसिंग को रंजीत मामले में बड़ा अपडेट। युवती ने वीडियो बनाकर लगाया बड़ा आरोप। अब रंजीत पर पैसे मांगने का लगा आरोप। सोशल मीडिया पर ऑडियो चैट की शेयर। दमोह में केवल सनातनों को प्रवेश की मांग। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंत्री सांसदों ने गरबा में कड़ी सुरक्षा का समर्थन किया। पुलिस ने गरबा पांडालों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की। छतरपुर में धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की मांग फिर तेज। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार। मंदिर मस्जिद में हो राष्ट्रगान। रामलीला में बाबा बागेश्वर ने गाया राष्ट्रगान। देशभक्ति के साथ धर्म भक्ति भी जरूरी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें, पहली खबर जो आ रही है अशोकनगर से, दूसरी खबर इंदौर से है, तीसरी खबर दमोह से है और आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वो आ रही है छतरपुर से। बात करें पहली खबर की तो पहली खबर अशोकनगर से, जहां पर अशोकनगर में सीएम मोहन यादव ने प्रतिमा अनावरण किया है। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने समाज सेवा में योगदान को प्रेरणादायक बताया है। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर डांसिंग को रंजीत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। युवती ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया। अब रंजीत पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर ऑडियो और चैट शेयर की। तीसरी खबर जो आ रही है दमोह से, जहां पर दमोह में केवल सनातनों को जो है प्रवेश की मांग उनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री सांसदों ने गरबा में कड़ी सुरक्षा का समर्थन किया है। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में आपको धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की मांग फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है। मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान हो। रामलीला में बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रगान गाया। पहली खबर आ रही है अशोकनगर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अशोकनगर जिले के ग्राम में स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसके बाद स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव जी के सामाजिक योगदान और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को भावपूर्ण शब्दों में स्मरण किया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोकनगर से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, सीएम मोहन यादव आज अशोकनगर में पहुंचे हैं, वहीं स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की स्मृति में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, आज पहले से ही ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अशोकनगर के ग्राम रुसल्ला में पहुंचना था, तो करीब दोपहर में 2:45 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से रुसल्ला ग्राम पहुंचे, जहां पर उनका काफी बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से स्वागत किया गया तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा। प्रतिमा अनावरण के बाद जब मुख्यमंत्री मंच पर अपना उद्बोधन देने पहुंचे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में जो डॉक्टर केपी यादव पूर्व सांसद है यहाँ के, उनके पिताजी की प्रतिमा अनावरण जब करने के बाद पहुंचे तो उन्होंने न केवल स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी रुसल्ला के कार्यकाल के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के कामों को, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा दिए गए बयानों को आड़े हाथों लिए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर या राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले। साथ ही साथ उन्होंने बीते दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा लाडली बहनाओं को लेकर दिए गए शराब वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिलाओं से आग्रह किया है कि ये लोग जब भी आपके बीच में आए तो आप लोग अपनी चप्पल निकाल कर रखें। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं, भाजपा सरकार की जो तमाम योजना है उनके बारे में भी विस्तार से बताया। जी रितिका। जी, वहीं जिस तरह से आपने कहा है कि इस दौरान जो है कांग्रेस पर भी उनके द्वारा निशाना साधा गया, क्या कुछ कहना था सीएम का इस पूरे मामले में? और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, अशोकनगर में क्या कुछ देखने को मिला है?
देखिए, अपने भाषण के दौरान शुरुआती दौर में तो डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान राम और भगवान कृष्ण की तमाम लीलाओं का बखान किया। भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उनके जो संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, चूंकि मोहन यादव जी उज्जैन से ही आते हैं, तो उन्होंने उज्जैन में श्री कृष्ण की जहां पर शिक्षा हुई थी उसके बारे में विस्तार से बताया। फिर इसके बाद राम मंदिर के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उनका कहना था कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही ये प्रश्न पूछते थे कि कब मंदिर बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। अब हमने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, लेकिन इन लोगों को अभी तक भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो राम मंदिर बनाया है, अगली बारी अब कृष्ण मंदिर की मथुरा की है। तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि उनका और भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट भगवान कृष्ण का जो धाम है मथुरा वृंदावन, वहां पर मंदिर बनाने का है। साथ ही साथ 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर भी उन्होंने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किए। और जो अभी तुरंत में ही हमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सुनने को मिला था कि महिलाएं जो है लाडली बहना का जो पैसा मिलता है उससे शराब पी रही हैं कई सारी महिलाएं। तो इस पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे लोग जब आप लोगों के बीच में आए तो अपनी चप्पल निकाल कर रखें। आपने पूछा कि सेवा पखवाड़ा, तो अशोकनगर में भी जिस तरह से सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश में पूरे देश में मनाया जा रहा है, अशोकनगर में भी सेवा पखवाड़े के तहत प्रशासनिक स्तर पर पार्टीगत स्तर पर लगातार स्वच्छता के, ब्लड डोनेशन के, हेल्थ चेकअप के, ऐसे बहुत सारे आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। जी रितिका जी, इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा जो है कौन कौन से नेता शामिल रहे इस दौरान? देखिए, चूंकि ये जो कार्यक्रम था पूर्व सांसद के पिताजी के स्मृति में था, उनके प्रतिमा का अनावरण था, तो स्थानीय जो तमाम विधायक थे, आसपास के क्षेत्र के विधायक हैं, कई पूर्व जो मंत्री वगैरह रहे वो भी रहे हैं, स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कहें या जिलाध्यक्ष कहें या नगर पालिका अध्यक्ष कहें, वे सभी यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मोहन यादव जी का कार्यक्रम 12:30 बजे का था, लेकिन वो तकरीबन 2:45 बजे आज थोड़ा लेट हो गए थे। बावजूद इसके जो क्षेत्र के लोगों का उत्साह था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था, जिसके चलते मोहन यादव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपना लंबा भाषण उन्होंने दिया। जी रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी अशोकनगर से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमा का अनावरण किया है। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित था। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने समाज सेवा में योगदान को भी प्रेरणादायक बताया है। दूसरी खबर इंदौर से है। इंदौर के डांसिंग कोच रंजीत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर तथाकथित युवती ने रंजीत के खिलाफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसमें युवती अपशब्द कहते भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि युवती कह रही है कि तुम लोगों से इनकार बर्दाश्त नहीं होता है और औरत मना करे तो उसे गालियां दो। बता दें कि हाल ही में चर्चा में आए डांसिंग कोच रंजीत सिंह के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक और आरोप जो है रंजीत पर युवती लगाते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि युवती ने रंजीत पर अब पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे साथ इस पूरी खबर पर। अशरफ, इंदौर डांसिंग कोच रंजीत सिंह के खिलाफ जो है अब एक और वीडियो सामने आया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल रितिका, डांसिंग कोच रंजीत की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही, क्योंकि पिछले दिनों एक युवती ने सोशल मीडिया पर रंजीत के खिलाफ जो है कुछ आरोप लगाए थे। अब उसी युवती के द्वारा 2 और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए गए और इन वीडियो के जरिए एक बार फिर रंजीत पर जो है कई तरह के आरोप भी लगाए गए। अब जो नया वीडियो जो युवती की, अशरफ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी हम हमारे संवाददाता से रिकनेक्ट करेंगे, जब तक आपको बता देते कि इंदौर में देखा जाए कि इंदौर डांसिंग कोच जो है रंजीत सिंह के खिलाफ एक और वीडियो सामने आया है, जहां पर युवती ने रंजीत सिंह पर अब पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं इंदौर से अशरफ। अशरफ, क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल रितिका, मेरा यही कहना है कि एक बार फिर जो है युवती के द्वारा 2 और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए गए और इन वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है युवती के द्वारा कि एक अन्य युवती से भी रंजीत के द्वारा जो है पैसों की मांग की गई है
और यह बात भी युवती के द्वारा दावा किया गया है कि जिस युवती से रंजित के द्वारा पैसों की मांग की गई है वह युवती भी जल्द ही सोशल मीडिया पर सामने आएगी और रंजित के खिलाफ जो है अपनी बात रखेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डांसिंग कोप के खिलाफ युवती के द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार जो है कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है युवती के द्वारा सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं और इन वीडियो के माध्यम से रंजित पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों युवती के द्वारा आरोप लगाए गए थे उसके बाद जो है रंजित ने भी पलटवार करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। उनका रंजित का यही कहना था कि युवती जो है फेमस होने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है युवती के द्वारा 2 वीडियो जारी कर रंजित के खिलाफ उसके अलावा भी कई तरह के आरोप लगाए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो इन तमाम आरोपों के बाद जो है पुलिस के द्वारा रंजित के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। रंजित को लाइन अटैच कर दिया गया था। रंजित जो है शुक्रवार यानी कल अपने ऊपर लगे आरोपों पर जब बड़े अधिकारियों के समक्ष पेश हुए तो उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की, लेकिन जब वे सफाई पेश करने के बाद जो है वापस लौट रहे तो उनकी तबीयत भी खराब हुई थी और उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद शैलबी हॉस्पिटल में रंजित को एडमिट भी कराया गया था। तो जैसा कि 2-4 दिनों का जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें लगातार जो है रंजित के खिलाफ एक युवती सोशल मीडिया पर आकर कई तरह के आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ रंजित ने भी अपनी सफाई पेश की। उनका यही कहना है कि युवती जो है फेमस होने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन लगातार जो है युवती के द्वारा अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। उन वीडियो के माध्यम से रंजित पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि अगर रंजित की बात कर ली जाए तो डांसिंग कोप जो है काफी फेमस है, कई बड़े प्रोग्रामों में भी रंजित जो अपनी जो है भागीदारी निभा चुका है। तो ऐसे में रंजित पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बन जाए। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले जांच समाप्त होने से पहले रंजित के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उन्हें लाइन अटैच भी किया गया है। तो ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है क्योंकि युवती के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप लगाकर दावा भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी अन्य युवती से पैसे मांगने की बात भी जो है युवती के द्वारा आरोप लगाकर की गई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस युवती से रंजित के द्वारा पैसे मांगे गए वो युवती भी जल्द ही सामने आकर अपनी बात रखेगी। ऋतिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर डांसिंग कोप रंजीत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। युवती ने वीडियो बनाकर के बड़ा आरोप लगाया। रंजीत पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर ऑडियो और चैट शेयर की गई है। आपको बता दें तीसरी खबर आ रही है दमोह से। दमोह में नवरात्रि के दौरान गरबा उत्सव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। हिंदू संगठनों ने पंडालों में केवल शरणार्थियों के प्रवेश की मांग उठाई है ताकि यह धार्मिक आयोजन शालीनता और पवित्रता के साथ हो। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं दमोह से। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गणेश, दमोह में जो है केवल सनातनों की प्रवेश की मांग तेज हो गई है। वहीं हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने वाला है और इसको लेकर के दुर्गा पंडाल भी यहाँ पर सज गए हैं और गरबा की तैयारियां भी यहाँ पर पिछले 15 दिन से चल रही है। इसी कड़ी में हिंदू संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर को दिया गया और इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि जो भी हिंदू पंडाल है, जो भी गरबा पंडाल है, इन सभी पंडालों में जो गैर सनातनी लोग हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाए। उनका कहना था कि दमोह जिले में लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे अवसर पर लव जिहादियों को अच्छा अवसर मिल जाता है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। इसके साथ ही जो महिला पदाधिकारी है उनके द्वारा भी बात कही गई। उन्होंने हिंदू जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जिस तरह के वस्त्र पहनने की भी उन्होंने बात की है कि जो गरबा की ड्रेस है उसको पहनने की बात की, अच्छे शालीनता वाले, और साथ ही फूहड़ गानों पर नृत्य न करने की भी बात की इनके द्वारा की गई है। इसके साथ मैं बता दूं कि हिंदू संगठनों के द्वारा
इस ज्ञापन को लेकर के जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें जो एसडीएम थे उनके द्वारा भी संकेत दिया गया और उनके सुझाव दिए गए कि जो भी गरबा पंडालों की अनुमति दी जाएगी उनमें इन बातों को पहले से तय किया जाएगा। तो चूंकि लगातार मांग उठ रही है और सभी संगठनों के, हिंदू संगठनों के द्वारा इस तरह की मांग की गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद और प्रशासन के द्वारा इसको लेकर के तैयारियां पूर्ण की गई हैं और दमोह जिले के अलावा अन्य जिले से भी पुलिस बल मांगी गई है। इसके साथ ही शांतिपूर्वक तरीके से गरबा और नवरात्रि पर्व संपन्न हो, इसके लिए हिंदू संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जी वहीं इस पर जो है मंत्री सांसदों ने भी गरबा में कड़ी सुरक्षा का समर्थन किया, क्या कुछ कहना रहा, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठनों के द्वारा जो गरबा महोत्सव आयोजित होना है, इनको लेकर के उन्होंने एक प्रशासन को मांग की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि गैर सनातनियों की प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर के सूबे की सरकार भी गंभीर दिख रही है और उनके ही मंत्री जो कि हिंदू संगठनों की मांगों को जायज बता रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत के जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनका कहना था कि धर्म और आस्था का विषय है, इसमें सभी लोगों की श्रद्धा रहती है, तो देवी माँ की आराधना होती है, तो ऐसे में उनकी मतलब आपत्ति मतलब उन्होंने कहा है कि जो लोग आए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी इवेंट की तरह इसको मनोरंजन की तरह ना लिया जाए, इसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है। वहीं पर धार्मिक धर्मस्व मंत्री और संस्कृति मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी एकदम साफ कहा है कि नवरात्रि और जो गरबा होता है वो हिंदुओं का धार्मिक विषय है। इसको लेकर के उन्होंने किसी भी व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की है कि असामाजिक तत्वों का प्रवेश इसमें नहीं दिया जाएगा। दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी की बात करें तो उन्होंने हिंदू संगठनों का समर्थन करते हुए कहा है कि असामाजिक तत्व अगर यहाँ पर आते हैं और कोई अशांति पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा आपसे बता सकते हैं कि मंत्री और सरों के बयान को लेकर के अब यह साफ हो गया है कि नवरात्रि को लेकर सरकार का क्या रुख है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में केवल सनातनों को प्रवेश की मांग की गई है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री सांसदों ने गरबा में कड़ी सुरक्षा का समर्थन किया। पुलिस ने गरबा पंडालों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान करवाने की मांग फिर से उठाई है। छतरपुर शहर में 75 साल पुरानी श्री अन्नपूर्णा रामलीला के कार्यक्रम में भगवान की आरती के बाद पंडित शास्त्री ने सभी धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान गाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास, धार्मिक स्थलों पर जो है राष्ट्रगान की मांग फिर तेज हो गई है। बाबा बागेश्वर ने फिर से जो है इस पूरे ही मामले पर जोर दिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, इसका मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, उनके द्वारा जो है निश्चित तौर पे एक गिरजाघरों और मस्जिदों और मंदिरों में राष्ट्रगान की एक अनोखी पहल की गई है। उनकी मांग है कि धार्मिक स्थल जितने भी हैं उन्हें मांग की है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो और चाहे गुरुद्वारा जो भी हो, लेकिन वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होने के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी राष्ट्रगान का होना अति आवश्यक है। उनके द्वारा मांग भी की गई है। एक्चुअली छतरपुर जिले के जो पीठाधीश्वर है, छतरपुर जिला में एक पुरानी लगभग 75 साल पुरानी अन्नपूर्णा रामलीला का कार्यक्रम है जो विगत कई वर्षों से लगभग 75 वर्षों से हर वर्ष होता है। वहां पर उनके द्वारा बाबा बागेश्वर धाम गए हुए थे, तो वहां जैसे ही आरती होने लगी, आरती के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने मांग की कि जो भी गिरजाघर है या अपने मस्जिद हैं, मंदिर हैं, वहाँ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी राष्ट्रगान का भी होना नितांत आवश्यक है। जी, वहीं जिस तरह से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बयान दिया गया है, विकास, इसे लेकर के क्या कुछ अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है राजनेता आम लोगों की तरफ से? जी,
फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा बागेश्वर धाम के इस बयान के बाद किसी भी तरह की अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर बाद में ऐसी कोई प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये चीजें लगातार जो है बताई जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम ने सीधे सीधे राष्ट्रगान की मुहिम चलाई और उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा खुद राष्ट्रगान गाया गया, आरती के बाद राष्ट्रगान गाया गया और सभी लोग जितने भी हजारों लोग थे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उनके द्वारा जो है राष्ट्रगान गाया गया। और बाबा बागेश्वर धाम अभी फिलहाल 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक यात्रा भी निकालने वाले हैं जो दिल्ली से चलकर और वृंदावन तक आएगी। निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र की पहल के लिए बाबा बागेश्वर धाम हमेशा अपने वक्तव्य देते रहते हैं। ये उनका एक नया बयान आया है जो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जी रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की मांग फिर तेज हो गई है। बाबा बागेश्वर ने हुकार भरी है, मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान हो, रामलीला में बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रगान गाया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।